अगर हम लोग तैयारी करना शुरू करते हैं प्रीलिम्स की, तो कैसे स्टार्ट करें? कौन से बुक्स लेनी चाहिए, कौन से नोट्स लेने चाहिए, किससे स्टार्ट करना चाहिए और मतलब कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए पूरा? इसको मैं दोनों वे से बताना चाहूँगा। दोनों वे कैसे हो सकते हैं, एक जो शैक्षणिक संस्थान में तैयारी कर रहे हैं और दूसरा जो सुदूर क्षेत्र में है, सेल्फ तैयारी करने चाह रहे हैं। सबसे पहले दूर से तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं बुक बता देता हूँ कि जैसे प्रारंभिक तैयारी करना है, एक एलिट वर्ग समझा जाता है अगर हम थ्योरम के बुक पढ़ते हैं तो, मतलब जो थ्योरी वाले बुक पढ़ते हैं। हाँ, मोटा बुक है, स्पेशली छत्तीसगढ़ का क्या है भौगोलिक परिदृश्य है, उसके लिए एक कोई बुक पकड़ लिए, छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी का एक बुक, और उसके बाद पढ़ रहे हैं थ्योरी टाइप का। कवर कुछ नहीं हो पा रहा है विथ नोट्स, क्योंकि फर्स्टली में आपको थ्योरी नहीं है, कहानी टाइप के लगेंगे, कितना चीज़ अचीव कर पाओगे। तो पहले तो परिचय ही होना है ना। तो परिचय होने के लिए, और जो तैयारी नहीं कर, देखो सबसे पहले मैं तो तैयारी भी किया हूँ शैक्षणिक संस्थान से, तो तैयारी करना है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण मैटर रखता है कि आपका शैक्षणिक संस्थान में जो पढ़ाया जा रहा है डजंट मैटर, वहाँ पे बंद कर दीजिए। आप थोड़ा भी अगर एडवांस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आपका पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आप शैक्षणिक संस्थाएं ज्वाइन किए हो, आँख बंद करो और वहाँ जो बोला जा रहा है उसको 100% देने का प्रयास करो। क्लास में 100% दो, क्लास में आने के बाद घर में उसको 100% दो, आप बार बार रिवाइज करो। उसके बाद ठीक है, आपका जब ड्यूरेशन कंप्लीट होता है ना, साल भर 1.5 साल, जो भी अगर कंबाइन हो तो साल 1.5 साल का ड्यूरेशन रहता है, सामान्य रहता है 8-10 महीने में प्रीलिम्स कवर कर देते हैं। तो ये जब ड्यूरेशन कंप्लीट हो ना, वहाँ पे फिर आप अपना आँख खोलो। कौन सी आँख खोलो कि नहीं मैं और कुछ अलग विषय पढ़ सकता हूँ, अपनी तैयारी कर सकता हूँ। यहाँ पे जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप जब नए हैं, फ्रेशर्स हैं, तो वही ज्ञान इतने अधिक हो जाते हैं कि आप उतने को ही अपने माइंड में बिठा पाने में बहुत बड़ी चुनौती होती है। और हम थोड़ा क्या है ना, अपने को थोड़ा समझते हैं कि, और टीचर जब पढ़ाने लगते हैं तो हम टीचर अरे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बताई से, रायपुर में ना बूढ़ा तालाब लाओ बताना रही, सो बूढ़ा तालाब ला छोड़ दे। तो ये चीज़ें करते हैं, मत वहाँ पे ध्यान मत दो। आप बूढ़ा तालाब जान जाओगे, आप बाद में जान जाओगे। जब रायपुर पढ़ोगे ना तो स्वतः है बूढ़ा तालाब जानोगे ही आप। तो अभी बूढ़ा तालाब में ध्यान नहीं देना है आपको। तो आपको क्या है ना, आँख बंद करो और आपने जिस शैक्षणिक संस्थान का चयन किया है, आप बहुत अच्छे शैक्षणिक संस्थान में गए हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हाँ उस शैक्षणिक संस्थान की मानो और उनके वे पे चलो। क्योंकि अधिकतर हमारे सभी मित्रगण में भी जो सफल हुए हैं सारे वैसे ही वे फॉलो किए हैं, और ये वे निश्चित ही सफलता प्राप्त कराती है, क्योंकि आप ना भटकते नहीं हैं इसमें। जब आप डिफरेंट वे सोचते हैं ना, तो वो जो एफर्ट देना चाह रहे हैं, वो जो आउटपुट दिए हैं, वो कितने के इनपुट बना होगा। जो अगर एक प्रशिक्षक पढ़ा रहा है, वो इनपुट सामान्य इनपुट नहीं है, वो बहुत इनपुट किए होंगे, कितने वर्षों का अनुभव है। वो जो मेडिकल वाला बताया था दवाई का उदाहरण में, वो बहुत रिसर्च किए हैं तब जाके वो दवाई बना है। वो दवाई जो दे रहे हैं उसको खा लेना चाहिए, उस पर अगर रिसर्च करने जाऊंगा तो एक रिसर्च में बहुत समय लग जाएंगे। तो वो जो आउटपुट दे रहे हैं हमको, वो आउटपुट बहुत कीमती है। उस आउटपुट को हमको इनपुट बनाने में भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। वो सहज रूप से उस गोली को नहीं खा सकते, उसको इनपुट करने में और आत्मसात करने में बहुत मेहनत की आवश्यकता है। बस आपकी आवश्यकता है उसको आत्मसात कीजिए, और ये आत्मसात करेंगे तो ये जो ड्यूरेशन की बात आपने की थी, वो ड्यूरेशन बहुत पर्याप्त है, 6 से 7 महीने। अगले बार भी आप प्री निकाल सकते हैं निस्संदेह, किसी की और अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे कई हैं जो ऐसे ही समय में तैयारी करके प्रीलिम्स निकालें और पोस्टेड भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो के एंड में हम लोग अलग से एक सेक्शन कर लेंगे जिसमें आप अपना ना बुक लिस्ट शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी हैं खुद से स्टडी कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि आप ही की तरह पढ़ाई करें, तो वो बस उसको देख के कंप्लीट कर सकें। मेंस के बारे में बताइए, मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए? हाँ, मेंस की तैयारी के लिए मैं स्पेशली बताता हूँ, क्योंकि मैंने कोई इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया नहीं है ना, तैयारी तो की नहीं है कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके। तो एग्ज़ाम साइकिल वाली बात इसमें अच्छा से कवर करता हूँ। ये फेलियर लोगों को सुनने के पीछे का रीज़न एक रहता है कि वो जिन मार्गों पे असफल हुए हैं उन बातों को आप समझो, और वो जितने समय उसमें गए व्यर्थ किए हैं, अब जितना समय उनका लगा है, वो लगा समय आपके लिए कीमती बने। आप उसमें समय ना लगाएं, उसका फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं। तो मेंस की तैयारी में कि मेरा क्या है कि एग्ज़ाम साइकिल की बात चालू कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एग्ज़ाम साइकिल, और एग्ज़ाम साइकिल में फंसने के बाद आप किसी की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा अनुभव यही है कि आप तैयारी करके बैठे समय से पहले। और जो मैं इससे पूर्व में बोला हूँ कि आपकी तैयारी 12वीं से चालू हो जानी चाहिए, वो बहुत आवश्यक है।
क्यों? क्योंकि आप एग्ज़ाम साइकिल में फंसते हैं। और मेरे एक शिक्षक रहे हैं, वो बहुत अच्छा ज्ञान दिए थे उस समय मेरे को कि आप एग्ज़ाम साइकिल में फंस गए, कृपेन जी बोलते हैं। और एग्ज़ाम साइकिल में फंसने के बाद मैं अपना सफ़र बताता हूँ और कैसे फंसा हूँ अभी तक बताता हूँ। एज मैं आपके समक्ष में बैठा हूँ तब तक बताता हूँ कि मैं एग्ज़ाम साइकिल में कैसे फंसा हूँ। मेंस की मैंने कोई तैयारी नहीं की, तैयारी की थी, उसी तैयारी में आगे बढ़ रहा था। कोरोना का समय काल था, बस उसी तैयारी के बीच में प्रीलिम्स की एग्ज़ाम आता है और वो इस एग्ज़ाम को मैं दिलाता हूँ, प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। मेरे लिए ब्लैंक। अरे मेंस को तो पढ़ा ही नहीं था मैं तो प्रीलिम्स बस पढ़ा था। तो मेजरली वो सब्जेक्ट बस कवर हैं जो छत्तीसगढ़ से, जैसे भूगोल हैं, इतिहास हैं, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट बस काम आ सकते थे उसमें, है ना। और उसके बाद सोशियोलॉजी है, फिलॉसफी है, पेपर 7 है, स्पेशली साइंस के पोर्शन को कवर करना था। तो और आपका लोक प्रशासन कवर करना था। ये सारे सब्जेक्ट डिफरेंट थे। समय था लगभग 2 से ढाई महीने का समय। अब कैसे किया जाए? तो कैसे किया जाए, तो ये दुष्प्रभाव बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम साइकिल में फंसने का। अब मेरे पास सीमित समय है, मैं किसी भी विषय का विषय विशेषज्ञ एकदम से रूप में तैयारी नहीं कर सकता था। मैं एक परिचय होना था सबसे पहले। तो मैंने मार्केट से बुक उठाए, बुक बताऊंगा मैं बुक लिस्ट में, और उस बुक्स को उठाए और उसके बाद जितने भी मेरे करीबी सफल हुए हैं उनसे मैं इस चीज़ को जानना चाहा कि सीमित समय में कैसे तैयारी किया जाए। तो उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन से मेंस का एग्ज़ाम दिलाया। बात चालू होती है फरवरी 2021 से, क्योंकि फरवरी 2021 14 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, है ना। 14 फरवरी के बाद जून में वो था 26, 27, 28, 29 जून था, ऐसा 4 दिन का एग्ज़ाम था। वो जून था, शुरू में प्रारंभ में 15, 16, 17, 18 था, 10 दिन बढ़ गया था किसी कारण बस। तो अब ये 3 महीने का समय, इसमें भी इंगेज हूँ मैं ना, तैयारी में इंगेज हूँ। और तैयारी किसके लिए हो रहा है? मेंस की खाना पूर्ति के लिए तैयारी हो रहा है, क्योंकि मेंस दिलाना है मेरे को, कोई अनुभव है नहीं तो मेंस तो दिलाना है। अब ये इंगेज 3 महीने हुआ, अच्छे अनुभव रहे मेरे, बहुत सारे अनुभव रहे। आज जिस परिस्थिति में हूँ उसके लिए वो 3 महीने बहुत यूज़फुल है। इसको मैं अपने लिए बहुत स्वर्णिम बातें मानता हूँ कि उस समय का जो तैयारी था वही आज मेरे नॉलेज का मुख्य आधार रहा। वो तैयारी रहा, इंगेज रहा। जून का समय बीत गया, जून का महीना समाप्त हो गया, मैंने मेंस लिख के आ गया। ठीक है, मेंस लिख के आने के बाद अब ऊहा-पोह में थे कि अरे मेंस तो लिखे हैं, और अनुभवी मेंस तो था नहीं मेरा। फर्स्टली मेंस था, और तैयारी के बाद भी मेंस होता तो एक बार श्योरिटी होती कि क्या अनुभव है, कैसा था, तो उसके भी श्योर नहीं थे। तो बस उसके आने में थोड़े चिंतन, और बहुत दिन तक तो घर भी नहीं गए थे, और मैं प्री के बाद गया भी नहीं था। होली भी नहीं मनाया था अपने घर में। तो होली एक बड़ा त्यौहार रहता है जिसमें सारे दोस्त मिलते हैं, वैसा चीज़ भी छोड़ दें। तो उसके बाद फिर मैं कहा कि घर में भी बोले कि एक बार पेपर हुए तो एक बार आओ घर में करके। हफ्ता 15 दिन था, और उसके बाद फिर मैं कहा कि नहीं, पढ़ाई से डिस्कनेक्ट नहीं होना है, इस कारण फिर से पढ़ना है कुछ। कम से कम वहाँ गए, और सामने तो कोई एग्ज़ाम नहीं दिख रहा है, पर फिर भी जो मेंस के टॉपिक्स हैं जिसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ उसको बढ़ाने चाहिए करके थोड़ा उसमें लगा रहा। और उसी क्रम में फिर लगभग 1.5 महीने में ऐसे समथिंग रिज़ल्ट आता है, और रिज़ल्ट आता है तो उसमें लगता है कि चयन हो गया है आपका। और वो चयन वाला पल भी बहुत बढ़िया था। उस समय मैं इसको शामिल करना चाहूँगी कि मैं हस्ताक्षर करके एक पत्रिका है, उस पत्रिका का सहायक संपादक रहा करता था। अच्छा। ये मेंस जब तैयारी सेकेंड वाला जब देना चालू किया ना, तो उस समय मैं उसमें लेख लिखना छोड़ दिया हूँ। ठीक है, अभी नहीं लिख रहा हूँ। तो उस समय क्या था, पत्रिका में सहायक संपादक था, और उसका था वार्षिक अधिवेशन। बात है 9 अक्टूबर की, और रिज़ल्ट जब आया, नहीं, बात 7 अक्टूबर की, और रिज़ल्ट भी 7 अक्टूबर को आया था, ऐसा कुछ है, मैं एग्जैक्ट क्लियर नहीं हूँ, अक्टूबर से श्योर हूँ। तो उस समय आया था ना, तो उसका ही एक वार्षिक अधिवेशन था उस पत्रिका का, और वार्षिक अधिवेशन था इंदौर में। जिस दिन रिज़ल्ट आया उसी दिन रात को मैं बैठा था, और मैं पहुँचा था लगभग कटनी के आसपास, और वहाँ पे रिज़ल्ट आता है, और उसके बाद उसमें समय ड्यूरेशन रहता है कि लगभग 15 से 20 दिन बाद आपका इंटरव्यू चालू हो जाना है, उसमें आपको रहना है। अमुक अमुक तिथि पे आपका है, 22-23 तारीख समथिंग मेरा कुछ इंटरव्यू भी रहा है। अब मेरे सामने तो लगभग 15 से 20 दिन 15 दिन बचे थे। अब उसमें मेरे को तैयारी भी करना था थोड़ा, क्या है, कितने भी आप पढ़े रहोगे, और उसमें फैक्चुअल भी तैयारी करते हैं, और बाकी पर्सनैलिटी संबंधी तैयारी की आवश्यकता है नहीं। बस हाँ, उसको सोचना तो पड़ता है कि मेरी पर्सनैलिटी में विशेषता क्या है, तो इसलिए भी चिंतन करना आवश्यक था। और 5 दिन का ट्रिप था, वार्षिक अधिवेशन में स्पेशली मेरे को बुलाया गया था,
तो एज अ गेस्ट के रूप में। और मैं लाइफ में भी सबसे बड़ा वो टर्निंग पॉइंट रहा कि मैं अपने लाइफ में छत्तीसगढ़ के बाहर अकेले गया था कभी। अकेले तो कभी गया नहीं था, तो मैं चुनौती भी था कि अकेले जाना है करके। और मैं कहा कि अभी थोड़ा ठीक है, रिज़ल्ट तो आया नहीं है तो मैं निकलता भी हूँ करके। तो निकला था बीच उसमें ट्रेन में रहता हूँ तो रिज़ल्ट आता है, तो वहाँ से पूरा मेरा ध्यान इधर ही आ जाता है। और ठीक है, वहाँ जैसे जैसे इंदौर में अपना कार्यक्रम संपन्न करते हैं। वर्तमान में मेरी डीपी वही वाली है जो फेसबुक में डीपी है। अच्छा। वो इंदौर की ही कार्यक्रम की थी। तो फिर उसके बाद ना फिर ये रिज़ल्ट, अब मैं जब वापस आता हूँ 11 तारीख को ना, उस समय तुरंत फिर मैं जितने भी प्रशिक्षण संस्थान है जो इस संबंधी मॉक इंटरव्यू आयोजित कराते हैं उनसे संपर्क किया और मैं मॉक इंटरव्यू देना चालू किया। ठीक है, मॉक इंटरव्यू देना चालू किया, मॉक इंटरव्यू दिया, सभी जगह से अप्रिसिएशन मिला। इंटरव्यू संबंध में तो ठीक ही रहा था और अच्छा ही अनुभव था। उसके बाद फाइनली इंटरव्यू जाते हैं, वीके मैडम का बोर्ड मिलता है, इंटरव्यू हो गया। पर अंततः रिज़ल्ट जब आया तो थोड़ा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। निराशाजनक स्थिति था, पर एक निराशा की स्थिति एक नई आशा को जन्म देती है। एक नई आशा के साथ फिर से आगे बढ़ें। पूरे चीज़ में मैं इंगेज कवर कर रहा हूँ, ठीक है, इंगेज ही हूँ अभी तक का मैं। उसके बाद फिर से प्रीलिम्स की तैयारी चालू होता है, क्योंकि अक्टूबर ख़त्म हो गया है, नवंबर से फिर नोटिफिकेशन आ गया, फिर चालू होता है फिर प्रीलिम्स की तैयारी। अब ये प्रीलिम्स की तैयारी होता है और इसी समय मैं उसका नोटिफिकेशन आया था, किसका, असिस्टेंट ऑडिटर का। ऑडिटर का नोटिफिकेशन आया था। अब मेंस की तो तैयारी चल ही रही थी। अब मेंस की तैयारी में स्पेशली हिंदी तो पढ़े ही थे, मैं कहा हिंदी को और मांझा जाए, और स्पेशली हिंदी के लिए एफर्ट दिया था। किसके लिए, असिस्टेंट ऑडिटर के लिए। प्रीलिम्स की तैयारी भी चल रही थी, तो उसके लिए फिर ना असिस्टेंट ऑडिटर के एग्ज़ाम 2 जनवरी को होता है, उसमें भी एंगेज, फुल्ली एंगेज के साथ फिर से कब 13 फरवरी को मैदान में उतरते हैं प्रीलिम्स के लिए, 21 के प्रीलिम्स के लिए। और 13 फरवरी को जब उतरे और उसके बाद फिर से रहा कि नहीं, अब जब एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो सामने कोई एग्ज़ाम है तो हमको एक जैसे स्टेज फियर होता है किसी चीज़ को बोलने के लिए, यहाँ पे आके बैठ के बोल देना भी लोगों के लिए बड़ी बात हो सकती है। स्टेज फियर रहता है, वैसे एग्ज़ाम फियर भी रहता है। तो एग्ज़ाम में अधिक से अधिक बार भी बैठो, पार्टिसिपेट करो विथ तैयारी, और बिना तैयारी का नहीं दिलाना चाहिए, ऐसा है। पर हाँ, थोड़ा बहुत तैयारी है तो बैठना चाहिए, क्योंकि वो फियर छूटता है और आपको लगता है कि मेरी जितनी तैयारी है मैं कितना एफर्ट वहाँ पर दे पा रहा हूँ, तो मैं तो एग्ज़ाम में बैठूंगा करके। तो उसी भी एग्ज़ाम में फूड इंस्पेक्टर में बैठने का, और फूड इंस्पेक्टर को मैं जनवरी में उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया था, CGFSA NFSA एक्ट का। तो इसको साथ में हम लोग CGFSA और NFSA को ना परिचित तो थे ही। जब हम लोग खाद्य सुरक्षा वाला टॉपिक पढ़ते हैं इसमें करंट अफेयर्स में, तो CGFSA और NFSA के बारे में परिचित होते हैं कि और स्पेशली इससे परिचित इस कारण होते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो FSA है वो देश में जब खाद्य सुरक्षा देता है उससे सबसे पहले सुरक्षा देने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ देश में सबसे पहला खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने वाला स्टेट रहा है ना। 2012 में आया, 2013 में NFSA आता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो इसके कारण इससे और परिचित हुआ, और ये किसमें, फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिलाया, हो गया। इस बार तो परफेक्टली श्योर था कि मेरा प्रीलिम्स निकाल रहा है। ये दोनों एग्जाम के लिए मैं सोचा भी नहीं हूँ, दिलाया बस हूँ ना, इसके लिए सोचा भी नहीं हूँ। पर प्रीलिम्स के लिए एकदम डेफिनेटली श्योर था कि मेरा जो एक चर्चा चलता है एग्जाम देने के बाद सारे दोस्तों के बाद, फिर गांधी चौक में एक बार जाओ, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओगे, सबसे चर्चा कर लो। तो ऐसा करके एक चर्चा करके आया, फिर मैं श्योर था कि नहीं करना है। इसमें मैं सहयोग लिया था थोड़ा आदरणीय श्री अनिल दीक्षित सर का पटेल ट्यूटोरियल से, और पूरे ट्यूटोरियल से थोड़ा मैं इसमें मार्गदर्शन चाहा कि अब पिछले बार मैं खुद से मेंस की तैयारी किया था, इस बार थोड़ा सहयोग चाहिए करके। तो वहाँ से थोड़ा मेरा गाइडलाइन किए इससे मेंस संबंधी, और मैं वहाँ क्रैश कोर्स था, उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर अपना तैयारी। और ये समय था कि जो मेरे आज तक का स्वर्णिम समय रहा है कि वो सुबह उठना 6:30 बजे रेडी होकर, दोस्त आता था अमन साहू जी, वर्तमान में वो मेंस दिला रहे हैं, साथ ही मेंस दिलाए थे पिछले बार भी, किसी कारणवश उनका कुछ में कमी रहा होगा, नहीं निकल पाया। वर्तमान में बहुत एफर्ट, वो भी UPSC की तैयारी किए हुए हैं। हम लोग का जो डिस्कशन रहता था बहुत स्पेशली डिस्कशन रहता था, ऐसे के लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स डिस्कशन करते थे। वो बहुत यूज़फुल हुआ जब मैं ऐसे लिखा, तो क्योंकि वो UPSC से करके आया है, तो UPSC की तैयारी एक अलग वे देता है। तो उनका बहुत मैं, और ऐसे तो लोगों से चर्चा में मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा। तो साथ में हम लोग वो साथ लेने आते थे सरकंडा से, फिर हम लोग गांधी चौक आते थे, फिर वो जब 10 बजे रात तक का साथ में बैठ के खाना खाने से लेकर डिस्कशन हर चीज़ कम्प्लीटली यहाँ करते थे। और फिर वो
कंप्लीट जब समय बिताए और उसके बाद 2 से 3 माह का समय बीतता है इसमें भी, और उसके बाद फिर से परीक्षा के समय आते हैं और परीक्षा फिर दिलाए। और इस बार लगा था कि इंटरव्यू तो दिलाएंगे करके, फिर से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए लगभग 2 सप्ताह के लिए मैं घर गया हुआ था, फिर से आया पर एकदम। और इसके सबसे बढ़िया चीज़ ये हुई, और ईश्वरी कृपा भी बोल सकते हैं, कि दोनों का रिज़ल्ट इसी तैयारी के दरमियान आया था। असिस्टेंट ऑडिटर और फूड इंस्पेक्टर दोनों का रिज़ल्ट आया था, और ईश्वरी कृपा उसके ऊपर और भी रही कि दोनों का ज्वाइनिंग मेरे मेंस के एग्ज़ाम के पहले नहीं आया, दोनों का ज्वाइनिंग मेरे मेंस के एग्ज़ाम के बाद आया। तो उसके बाद जैसे कंप्लीट होता है, जून में एग्ज़ाम हुआ, और जून में एग्ज़ाम के बाद जुलाई आता है, और जुलाई में मुश्किल से थोड़े दिन बचता है, और उसके बाद मैं असिस्टेंट ऑडिटर को ज्वाइन करता हूँ। इंगेज्ड जो बता रहा हूँ ना, इंगेज्ड, तो ये इंगेजमेंट चल रहा है। 3 महीने उसमें पूरा जॉब में किया, मेडिकल बनवाया, ज्वाइनिंग किए कम्प्लीटली उसमें, फिर भी इंगेज रहे, इंगेजमेंट चलती रही। फिर आता है इंटरव्यू की बारी, और यही असिस्टेंट ऑडिटर में रहते हुए इंटरव्यू दिलाया मैं। यहाँ एनओसी जो है, एनओसी के लिए एप्लीकेट करो, फिर हाँ उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाओ, फिर इंटरव्यू गए, इंटरव्यू का अनुभव मिला जुला रहा, और परिणाम फिर एकदम बेहतरीन वाला आया। ठीक है, और साथ ही जैसे इंटरव्यू कंप्लीट होता है, फिर से नया आता है इंगेजमेंट, फूड इंस्पेक्टर्स की ज्वाइनिंग। तो अब फूड इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं, वहाँ भी फुली इंगेज्ड हो गए। अब फुली इंगेज वहाँ हो गए, अब फिर प्रीलिम्स की बारी आ गई। हम फिर हमारे नवंबर दिसंबर में पधार चुके हैं, फिर नई नोटिफिकेशन आ गई, अब फिर प्रीलिम्स आ गया, और फिर प्रीलिम्स दिखलाए, और प्रीलिम्स इस बार फिर निकल गया, और अभी मेंस के चरण में बैठे हैं। और समय सीमा अभी वर्तमान में, हम वर्तमान में जी रहे हैं, और मैं जिस समय तैयारी किया था, और ये इंगेजमेंट चलते रहा, और इसी इंगेजमेंट को हम लोग बोलते हैं एग्ज़ाम साइकिल। तो इन पूरे चीज़ों से अगर कोई सुनने वाले सीख सकते हैं, तो वो केवल और केवल एक चीज़ है, और वो चीज़ है कि इस एग्ज़ाम साइकिल में फंसने से पूर्व अपनी एक बार तैयारी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। एग्ज़ाम साइकिल आपको अनुभव देगा, उन चीज़ों को मांझने में सहायक करेगा, मंजन की प्रक्रिया यहाँ पे होगी। तो तैयारी पूर्व से करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरा फेलियर रहा है, जो भी समझें इसका उपयोग आप करें, और इनसे कुछ। टॉपर से बात करने के बाद ये पता चला कि हर एक टॉपर के पीछे एक मेंटर का हाथ होता है, जो उन्हें गाइड करता है इन द राइट डायरेक्शन एंड सक्सेस तक पहुंचाता है। मेंटर्स ज्ञान आप लोगों के लिए लेके आया है एक ऐसा ही मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे विद द स्ट्रैटेजी, मास्टर प्लान एंड हेल्प करेंगे टू ओवरकम योर फेलियर। यहाँ पर आपके लिए डिजाइन किया जाएगा टाइम टेबल, जो आपको हेल्प करेगा टू क्लियर योर CGPSC एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एक अफोर्डेबल प्राइस में, जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे अपने सारे डाउट्स। तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना सेशन बुक करें।